वैसे तो हिंदुस्तान में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। ये नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। दरअसल पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार की राजनीति में कदम रखा है और प्लूरल्स पार्टी नाम से अपनी नई पार्टी बनाई है और इन्होंने खुद को सीधे उसी अंदाज में बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने की ताल ठोक दी है जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था। अर्थात पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की नई महिला केजरीवाल बनने की कोशिश में है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने हाल ही में उस समय सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने अपनी प्लूरल्स पार्टी के एक पदाधिकारी को इसलिए नोटिस दे दिया क्योंकि उसने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का स्वागत किया तथा देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था। अब जैसे ही ये पोस्ट पुष्पम प्रिया के पास पहुंचती है, वो भड़क उठी और उन्होंने पार्टी पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस भेज दिया कि आखिर उन्होंने पार्टी के लेटर पैड पर राम मंदिर भूमि पूजन की शुभकामनाएं क्यों दी। इसके बाद पुष्पम प्रिया चौधरी को बिहार के बाहर भी सुर्खियां मिलनी शुरू हो गई। लोगों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है और इसका एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन से पढ़कर आई हैं। लंदन के एलएसई से, एलएसई अर्थात लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अब अगर आप गूगल सर्च से एलएसई के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो आपको पुष्पम प्रिया चौधरी की सोच तथा उनका एजेंडा स्वतः ही समझ में आ जाएगा। दरअसल एलएसई अर्थात लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस को लंदन में वामियों का गढ़ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप एलएसई को लंदन का जेएनयू भी समझ सकते हैं। लंदन के एलएसई में वही सब गतिविधियां होती हैं, उसी विचारधारा का वर्चस्व है जो दिल्ली के जेएनयू में है। अब आप समझ गए होंगे कि पुष्पम प्रिया चौधरी की मानसिकता क्या है तथा इसको भगवान श्री राम से क्या दिक्कत है और क्यों दिक्कत है। पिछले दिनों बिहार की राजनीति में सोची समझी साजिश के तहत प्लांट की गई एक नई नवेली मोहतरमा पुष्पम प्रिया चौधरी, जिन्होंने आते ही खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। कम उम्र की विदेश में पढ़ी और ब्लैक ड्रेस में जगह जगह घूमती एक खूबसूरत छरहरी लड़की, मतलब प्रदेश के युवाओं को अपने पीछे नचाने के लिए काफी था। लॉकडाउन में काले कपड़े पहन बिहार के दूर दराज गांव से लेकर ध्वस्त हो चुकी इमारत तक सैर सपाटा करते हुए अपनी फोटो और वीडियो से सोशल मीडिया पर छा जाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के कुछ युवाओं का नया क्रश बन चुकी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर पुष्पम प्रिया चौधरी में वो बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद देख रहे थे जैसे 2013 में दिल्ली वाले केजरीवाल की शोबाजी के जाल में आकर देख रहे थे। अगर पुष्पम प्रिया चौधरी ने राम मंदिर भूमि पूजन पर बधाई देने पर अपने नेताओं को सम्मन न पकड़ाया होता तो 2020-21 में बिहार भी दिल्ली बन जाता। पुष्पम प्रिया शायद इस बात को भूल गई थी कि बिहार का युवा कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आराध्य प्रभु श्री राम का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये छरहरी सी दिखने वाली लड़की युवाओं का क्रश तो बन रही थी, लेकिन श्री राम का विरोध करके उन्होंने अपने बहारों भरे चमन को उजाड़ लिया, वरना हमारे नौजवान लड़कों को इस बात से कोई विशेष मतलब नहीं था। पुष्पम प्रिया मैडम का लक्ष्य क्या है, बल्कि ज्यादातर लौंडे तो साथ घूमने से लेकर फोटो खिंचवाने और अगर मौका मिला तो मोबाइल नंबर का आदान प्रदान कर बात आगे बढ़ाने की अदद आस में कोरोना काल से लेकर बाढ़ जैसी आपदा तक भुलाए पड़े हैं। हमारी बिहारी युवाओं की ये नई नवेली भौजी भी केजरीवाल को अपना आदर्श मानते हुए बिहार से देश को खुद के रूप में दूसरी ममता बनर्जी देने की तैयारी में है। प्लूरल्स पार्टी वाली बिहार की मोहतरमा पुष्पम प्रिया ने कुछ आईटी इंजीनियर्स की मदद से बिहार में वैसा ही समा बांधा जो एक समय केजरीवाल ने अन्ना हजारे के सहयोग से दिल्ली में बनाया था। इस युवा जोश और नेतृत्व के पीछे मीडिया की दीवानगी भी कुछ हद से ज्यादा है। पुष्पम प्रिया ने शिवहर जिला प्रमुख को नोटिस भेजा कि क्या उन्होंने जनता को राम जन्मभूमि शिलान्यास की बधाई पार्टी के लेटर पैड पर दी। अब शिवहर जिला प्रमुख ने भी बड़ा मजेदार जवाब भेजा है। उन्होंने कहा कि जब ईद की बधाई उसी पार्टी के लेटर हेड पर देने से कोई कार्यवाही नहीं की तो अब राम जन्मभूमि शिलान्यास की बधाई पर आपने शो कॉज नोटिस क्यों भेज दिया। सबसे बड़ी बात कि पुष्पम प्रिया खुद ईद की बधाई देती हैं, रमजान की बधाई देती हैं, लेकिन राम मंदिर शिलान्यास से इनको चिढ़ होती है। चिढ़ इतनी ज्यादा कि इनकी पार्टी का पदाधिकारी राम मंदिर शिलान्यास की बधाई देता है तो ये भड़क उठती है तथा उसे नोटिस भेज देती है।
दरअसल बिहार में एक साजिश के तहत पुष्पम प्रिया को करोड़ों रुपए पंप करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि यह हिंदू धर्म से इतनी नफरत करती है। इसकी पार्टी के जिन जिन पदाधिकारियों ने राम जन्मभूमि पूजन की सोशल मीडिया पर बधाई दी, उन सबको इसने नोटिस भेज दिया। इतना ही नहीं, इन सबको इन्होंने पार्टी से निकाल भी दिया। वो खुद जाकर दरगाह पर चादर चढ़ाकर आती हैं, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों द्वारा राम मंदिर के शिलान्यास की बधाई इन्हें रास नहीं आई। अब बिहार की जनता को यह खुद तय करना है कि उन्हें किसका समर्थन करना है और किसका नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।